नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज मैं आपसे बात करूंगा एंटीडोट्स के बारे में। यहाँ पे है लिस्ट ऑफ एंटीडोट्स, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है एजेंट, इधर है इंडिकेशन, ठीक। किस पॉइजनिंग में कौन सा हम ड्रग्स यूज़ करेंगे वो यहाँ पे सब दिया गया है। इसमें हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हमारा दिया गया है एक्टिवेटेड चारकोल विद सॉर्बिटॉल, ठीक है। इसका यूज़ कब करते हैं, किस तरह की पॉइजनिंग में इसका यूज़ हम करते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है यूज्ड फॉर मैनी ओरल टॉक्सिन्स। मैनी ओरल टॉक्सिन्स में इसका यूज़ हम करते हैं अगर उसकी पॉइजनिंग हो जाती है। कई सारे ओरल टॉक्सिन्स की पॉइजनिंग अगर होती है तो इसका हम एक्टिवेटेड चारकोल एंड सॉर्बिटॉल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा यहाँ पे दिया गया है थियोफाइलिन और कैफीन। थियोफाइलिन और कैफीन किसके एंटीडोट के रूप में यूज़ होता है, तो यहाँ पे दिया गया है एडिनोसिन रिसेप्टर एगोनिस्ट पॉइजनिंग। एडिनोसिन रिसेप्टर एगोनिस्ट पॉइजनिंग का अगर पॉइजनिंग हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, थियोफाइलिन एंड कैफीन का यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वाला दिया गया है एंटी मस्कार्निक ड्रग्स, एग्जाम्पल एट्रोपिन। जो एंटी मस्कार्निक ड्रग्स होती हैं जैसे कि एट्रोपिन, इसका हम किस एंटीडोट के रूप में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इसका दिया गया है सामने इसके ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट इंसेक्टिसाइड्स नर्व एजेंट्स सम पॉइजन मशरूम्स में। अगर इन चीज़ों की पॉइजनिंग हो जाएगी तो यहाँ पे हम एंटी मस्कार्निक ड्रग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला हमारा दिया गया है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर किसके पॉइजनिंग में काम आता है, तो यहाँ पे थियोफाइलिन। अगर थियोफाइलिन की पॉइजनिंग हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीटा ब्लॉकर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब अगला वाला हमारा दिया गया एंटीडोट कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। इसको किसके पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर टॉक्सिसिटी ब्लैक विडो स्पाइडर बाइट्स, ठीक है। अगर ब्लैक विडो स्पाइडर बाइट्स हो जाएगा या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर टॉक्सिसिटी हो जाएगी तब हम कैल्शियम क्लोराइड का यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला है कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसको हम किस पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर टॉक्सिसिटी में एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बर्न्स में इसका हम यूज़ करते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट का, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है हमारा कीलेटर्स सच एज EDTA, डाइमर कैप्रोल, पेनिसिलामिन एंड डाइमर कैप्टोसक्सिनिक एसिड DMSA सक्सिमर। इसको हम किसके एंटीडोट के रूप में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आंसर इसका दिया गया है, देखिए हैवी मेटल पॉइजनिंग में। ये देखिए हैवी मेटल पॉइजनिंग में इन सब का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है साइनाइड एंटीडोट्स। इसमें दिया गया है हाइड्रोक्सोकोबालामिन, एमाइल निट्राइड, सोडियम निट्राइड और थियोसल्फेट, ठीक है। इसको किस तरीके की पॉइजनिंग में हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग में इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा दिया गया है साइप्रोहेप्टाडाइन। इसका हम किस तरीके की पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है सेरोटोनिन सिंड्रोम में। सेरोटोनिन सिंड्रोम में इसका यूज़ होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्या हमारा दिया गया यहाँ पे। ये नेक्स्ट वाला हमारा है डिफ्रोक्सामाइन। डिफ्रोक्सामाइन किस तरीके की पॉइजनिंग में यूज़ होता है, तो आयरन पॉइजनिंग में। अगर आयरन की पॉइजनिंग हो जाएगी तो हमारा डिफ्रोक्सामाइन काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिजॉक्सिन इम्यूनफैब एंटीबॉडी, डिजिबाइन एंड डिजिफैब। इसको किस तरीके की पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे दिया गया डिजॉक्सिन पॉइजनिंग में एंड ओलिएंडर इंजेक्शन में, ठीक है। अगर डिजॉक्सिन पॉइजनिंग होगी तो इसका यूज़ करेंगे एंड ओलिएंडर इंजेक्शन में इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफेन हाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड बेंजोट्रोपिन मिसाइलेट। ये किसका एंटीडोट है, तो यहाँ पे दिया गया है एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस एसोसिएटेड विद एंटीसाइकोटिक्स, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस होते हैं जो कि एसोसिएटेड है एंटीसाइकोटिक्स से, तब इसका हम यूज़ करते हैं एंटीडोट के रूप में, ठीक। नेक्स्ट है 100% इथेनॉल और फोमेपिजोल। इसका हम किस तरीके की पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग एंड मेंथनॉल पॉइजनिंग में, ठीक है। ये इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग एंड मेंथनॉल पॉइजनिंग में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल का किस पॉइजनिंग में यूज़ होता है, यहाँ पे दिया गया है बेंजोडाइजेपिन्स ओवरडोज। बेंजोडाइजेपिन्स के ओवरडोज में इसका यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला एंटीडोट हमारा दिया गया है 100% ऑक्सीजन और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, जिसको हम बोलते हैं HBOT, ठीक। इसका किसके पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में इसका यूज़ होता है एंड साइनाइड पॉइजनिंग में भी इसका यूज़ हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंटीडोट है इडारुसिजुमाब।
इसका किस पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे दिया गया रिवर्सल ऑफ डाइबिगेट्रॉन, इटैक्सीलेट एंड एंटीकोगुलेंट। ये एक एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है। इसकी अगर पॉइजनिंग हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? इडारसीजुमाब का यूज़ करेंगे वहाँ पे एंटीडोट के रूप में, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट वाला है इंसुलिन प्लस ग्लूकागॉन। इसका किस पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पॉइजनिंग में इसका यूज़ होता है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पॉइजनिंग में, ठीक। नेक्स्ट दिया गया है हमारा एंटीडोट ल्यूकोवेरिन। इसका किस पॉइजनिंग में हम यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है मिथोट्रिक्सेट, ट्राइमेथोप्रिम एंड पायरीमेथामाइन ओवरडोज में इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वाला दिया गया है इंट्रालिपिड। इसका किस पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी में इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एंटीडोट है मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू का किस पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशंस दैट कॉज मिथीमोग्लोबिनीमिया। मिथीमोग्लोबिनीमिया में इसका हम यूज़ करते हैं एंटीडोट के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है नैलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड। नैलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड इसका हम करते हैं यूज़ ओपियोइड ओवरडोज में। अगर ओपियोइड ओवरडोज हो जाएगा तो इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है एन एसिटाइलसिस्टीन, ठीक। इसको किसके हम पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं एंटीडोट के रूप में? तो यहाँ पे दिया गया है पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग। पैरासीटामोल का अगर ओवरडोज हो जाएगा तो हम एन एसिटाइलसिस्टीन का यूज़ वहाँ पे करते हैं, ठीक। नेक्स्ट एजेंट हमारे यहाँ पे दिया गया है ऑक्ट्रियोटाइड। इसका हम किस पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं? ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। अगर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट का ओवरडोज हो जाएगा, पॉइजनिंग हो जाएगी, तो हम यहाँ पे ऑक्ट्रियोटाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एजेंट हमारा दिया गया है प्लारिडॉक्सिम क्लोराइड। इसका किस पॉइजनिंग में यूज़ होता है? यहाँ दिया गया है व्हेन गिव विद एट्रोपिन, ऑर्गेनोफॉस्फेट, इंसेक्टिसाइड्स, नर्व एजेंट्स, सम पॉइजन मशरूम्स, ठीक। इसमें अगर इसकी पॉइजनिंग हो जाएगी इन चीज़ों की तो यहाँ पे हम प्लारिडॉक्सिम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिया गया है प्रोटामिन सल्फेट। प्रोटामिन सल्फेट इसको हम किसके एंटीडोट के रूप में यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे दिया गया हिपेरिन पॉइजनिंग, ठीक। अगर हिपेरिन की पॉइजनिंग हो जाएगी तो हम प्रोटामिन सल्फेट का यूज़ करेंगे उसको रिवर्सल करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ दिया गया है प्रसियन ब्लू। प्रसियन ब्लू किसके एंटीडोट के रूप में यूज़ होता है? जहाँ पे दिया गया है थैलियम पॉइजनिंग। अगर थैलियम की पॉइजनिंग हो जाती है तो हम प्रसियन ब्लू का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एजेंट है फाइसोस्टिगमाइन सल्फेट। इसका हम किस पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं? यहाँ आंसर दिया गया है एंटी कोलिनर्जिक पॉइजनिंग में इसका यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट एजेंट है पाइडॉक्सिन। पाइडॉक्सिन का किस पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं? आइसोनियाजिड पॉइजनिंग, इथाइलिन ग्लाइकॉल, एक्सीडेंटल हाइड्रोजन एक्सपोजर एंड गायरोमिट्रा मशरूम्स में इसका यूज़ होता है एंटीडोट के रूप में, ठीक है, पाइडॉक्सिन का। नेक्स्ट हमारा एजेंट है फाइटोमिनाडियोन, जिसको हम विटामिन के नाम से जानते हैं, एंड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। इसको हम किस तरीके की पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है वॉरफरिन ओवरडोज। वॉरफरिन ओवरडोज में इसका यूज़ हम करते हैं, एंड सम बट नॉट ऑल रोडेंटिसाइड्स। कुछ तरीके के रोडेंटिसाइड्स में भी इसका यूज़ होता है विटामिन के का, ठीक है। सब में नहीं, कुछ में। यहाँ पे दिया गया सम बट नॉट ऑल, ठीक है। आगे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारा दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट किस में यूज़ होता है? किस तरीके के एंटीडोट में यूज़ लिया जाता है इसका? यहाँ पे दिया गया एस्पिरिन। एस्पिरिन TCAs विद वाइड क्यूआरएस, ठीक है। इसके हम एंटीडोट के रूप में इसको यूज़ करते हैं। एस्पिरिन के एंटीडोट के रूप में हम सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे हमारा दिया गया है नेक्स्ट वाला एंटीडोट, नेक्स्ट वाला एजेंट यहाँ पे दिया गया है IV सिलिबिनिन, ठीक। IV सिलिबिनिन का किस पॉइजनिंग में हम यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे दिया गया इसका आंसर है एमाटॉक्सिन इंजेक्शन। एमाटॉक्सिन का अगर इंजेक्शन कर लेगा कोई ज़्यादा ओवरडोज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? IV सिलिबिनिन का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला हमारा यहाँ पे दिया गया और लास्ट वाला भी है ये सक्सिमर। सक्सिमर केमिकल नेम डाइमर कैप्टोसक्सिनिक एसिड, DMSA जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको हम किस पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे दिया गया हमारा लेड पॉइजनिंग में, ठीक। लेड पॉइजनिंग में इसको हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये एक सिंपल सी वीडियो थी एंटीडोट्स के ऊपर। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सारा जो ये टॉपिक है एंटीडोट का वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर मैं आता रहता हूँ।